फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ साइंस। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, हम देख रहे हैं सीटेट साइंस पेपर 2 और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पशुओं में पोषण। देखिए, हम अभी जो सीरीज़ देख रहे हैं ये MCQs प्लस PYQs की सीरीज़ देख रहे हैं और जल्दी हमारा जो सो PYQs की सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना सका, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। अब यहाँ से हमारे जो वीडियो रहेंगे दोस्तों ये कंटिन्यू हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ दोस्तों। और आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन से आपको हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ से, इस चैप्टर से आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे स्क्रीन पर पहला, कि पाचन तंत्र का वो भाग जहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती क्या कहलाती है, क्या कहते हैं हम उसे, वो बताना है। द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम where no digestion takes place is। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए। देखिए, ऑप्शन ए है माउथ, बी है स्टमक, सी है ईसोफेगस और डी है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि मुंह, पेट, ग्रास नली और छोटी आंत। हमको बताना क्या है कि पाचन तंत्र का वो भाग जहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती, मतलब जहाँ पर हमारा डाइजेशन का प्रोसेस, पाचन क्रिया का जो कार्य है वो वहाँ पर नहीं होता, हमें वो पार्ट बताना है यहाँ पर। तो देखिए, माउथ जो होता है हमारा, मुंह जो होता है, यहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अगर हम जो भी फूड लेते हैं, अगर हम फूड की बात करेंगे तो उसके अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा पाचन क्रिया का जो काम है, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाता है हमारी ओरल कैविटी से ही, हमारे माउथ से, हमारे मुँह से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। स्टमक की अगर हम बात करेंगे, हम जब खाते हैं, खाने के बाद वो हमारे माउथ से ईसोफेगस के थ्रू होते हुए हमारे जब स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ पर भी हमारा पाचन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें दोस्तों, छोटी आंत, तो छोटी आंत के अंदर भी हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है जो कि वहाँ पर जाकर कंप्लीट होता है। लेकिन ईसोफेगस एक ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर, ग्रास नली एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर कोई पाचन कार्य नहीं होता दोस्तों, डाइजेशन का कोई वहाँ पर प्रोसेस नहीं होता। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों हमारा, वो सही ऑप्शन है, ईसोफेगस। देखिए, यहाँ पर आप इस इमेज के ज़रिए से यहाँ पर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस को आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ये होता है हमारे माउथ से, हमारे मुंह के ज़रिए से हमारा पाचन तंत्र ये शुरू होता है और एनस पर जाकर ये ख़त्म होता है। तो माउथ से स्टार्ट हुआ, हमने कुछ खाया यहाँ पर, और यहाँ पर हम चबा रहे हैं, मैस्टिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, हम उस कोई भी भोजन को हम खाने को चबा रहे हैं। चबाने के बाद उसके साथ क्या होगा, सलाइवा मिक्स होगा, जो लार जो बनेगी हमारे मुंह के अंदर, जो सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होती है, तो वो लार जो सो उस हमारे जो खाने का जो हमने लिया था उस खाने के साथ मिक्स होगी, बारीक होगी, और वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से खाया हुआ हमने कुछ, वो यहाँ से इस ईसोफेगस के थ्रू दोस्तों नीचे आता है। ये जो आपको पाइप की तरह जो दिख रहा है ये है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस के थ्रू ये नीचे आता है, लेकिन ईसोफेगस में हमारा कोई पाचन कार्य नहीं होगा। अब कार्बोहाइड्रेट का तो यहाँ पर पाचन तंत्र जो सो पाचन कार्य शुरू हो गया, लेकिन आगे ईसोफेगस में कुछ काम नहीं होगा। यहाँ से सिर्फ ये सीधा नीचे उतरेगा और यहाँ से आएगा ये स्टमक में, हमारे पेट के अंदर आ जाएगा। ये आपको इस तरह से जो काजू के शेप में नज़र आ रहा है, किडनी शेप में, जो जे शेप में जो नज़र आ रहा है आपको, तो ये हमारा स्टमक है दोस्तों। तो स्टमक में आने के बाद फिर वहाँ पर पाचन कार्य होगा, वहाँ पर कुछ एसिड्स, जैसे कि हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है। अब इस डायग्राम, इस इमेज के ऊपर से अगर आप इस इमेज को अच्छे से समझ लेंगे तो आप आने वाले क्वेश्चन के सभी आंसर आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए अच्छे से समझिएगा। हमारा मुंह के ज़रिए से, माउथ से हमारा जो सो पाचन कार्य, डाइजेस्टिव प्रोसेस, डाइजेशन का प्रोसेस चालू हो गया। ईसोफेगस से खाना हमारा नीचे आया। स्टमक में आने के बाद यहाँ पर भी एक एसिड होता है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। अब यहाँ पर कुछ पाचन कार्य होगा, फिर यहाँ से ये बढ़ेगा छोटी आंत में। ये जो अंदर की स्मॉल इंटेस्टाइन नज़र आ रही है आपको, ये है छोटी आंत हमारी। छोटी आंत क्यों है, हम इसे छोटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पतली होती है और बारीक होती है। अगर लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो छोटी आंत बड़ी है, लेकिन अगर हम विड्थ की बात करेंगे तो ये बहुत छोटी होती है। और ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन दोस्तों। तो छोटी आंत में आने के बाद यहाँ पर हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा।
डाइजेशन जो हमारा कंप्लीट होता है। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमारा डाइजेशन पूरी तरह से छोटी आंत के अंदर हमारा पाचन कार्य कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से अनडाइजेस्टेड जो फूड रहेगा, जो हमने पचाया नहीं है, वो फूड यहाँ से बढ़ेगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। अब लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, वहाँ पर वो कुछ पानी को, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, साल्ट्स को वहाँ पर अब्जॉर्ब करते हैं और शोषित करते हैं और वो आगे रेक्टम में भेज देते हैं। अब ये रेक्टम में आने के बाद हमारा जो मल होता है, जो फीसेस होता है, तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है दोस्तों। तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक प्रोसेस है, डाइजेशन का एक प्रोसेस है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है, आपको वो बताना है। ऑप्शन ए है इंटेस्टाइन यानी कि आंत, ऑप्शन आपका बी है स्टमक यानी कि पेट, ऑप्शन सी है फूड पाइप यानी कि भोजन नली, और ऑप्शन डी है वायु नली यानी कि विंड पाइप। अब इंटेस्टाइन की अगर हम बात करेंगे, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लेकिन ये दोनों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है दोस्तों। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पूछ रहा है दोस्तों, तो हमारा माउथ जो है, हमारा मुंह, वो भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ईसोफेगस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। लेकिन यहाँ पर विंड पाइप जो है दोस्तों, वायु नली, हवा की जो नली है जहाँ से हवा अंदर जाती है, तो विंड पाइप हम उसे कहते हैं। तो ये जो है हमारा, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, और जो गलत है वही हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है, यानी कि विंड पाइप जो है हमारा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज़। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये बताना है आपको। सबसे बड़ी ग्रंथि कह रहा है यहाँ पर, ऑर्गन नहीं। देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है स्किन, ऑप्शन सी है पैंक्रियाज और ऑप्शन डी है गॉल ब्लैडर। लीवर यानी कि यकृत, बी है स्किन यानी त्वचा, सी है पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, और डी है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। अगर हम ग्लैंड की बात करेंगे दोस्तों, लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड जो है हमारा, वो है यकृत यानी कि लीवर। इंटरनल ग्लैंड हमारा लीवर है। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, इन आवर बॉडी, तो वहाँ पर हम स्किन के साथ हमें जाना होता, क्योंकि हमारे बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन है दोस्तों। लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे तो वो लीवर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, गिवन बिलो फ्रॉम 1 to 4 आर सम फूड आइटम्स। 1 is boiled and mashed potato, 2nd glucose solution, 3rd slice of bread, and 4 mustard of oil. Which of the above will give a blue black color when tested with iodine? क्या कह रहा है यहाँ पर कि नीचे 1 से 4 तक कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। उसमें एक है उबले और मसले हुए आलू, एक है उबले हुए और मसले हुए आलू, दूसरा है ग्लूकोज का सॉल्यूशन, तीसरा है रोटी का एक टुकड़ा या फिर ब्रेड का एक टुकड़ा, और चौथा है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तब उपरोक्त में से कौन सा आयोडीन के साथ परीक्षण करने पर नीला काला रंग देगा, ये आपको बताना है। तो नीला काला रंग हमें कब मिलता है, ये बात याद रखिए। मैंने इसके पहले भी जब हमारे लेक्चर हुए थे तब भी बताया था कि जिस फूड के अंदर, हमारे जिस भोजन के अंदर, जिस खाने के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, अगर हम उस कार्बोहाइड्रेट मौजूद, उस प्रेजेंट वाले कार्बोहाइड्रेट वाले मौजूद, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो खाने में हमारे प्रेजेंट है, उपस्थित है, वहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं, तो वो जो वहाँ पर कलर जो देगा, आयोडीन का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है, लाइट ब्राउन कलर होता है, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की वजह से डार्क ब्लू ब्लैक कलर के अंदर। वहाँ पर उस खाने के अंदर, जैसे कि हमने एक ब्रेड का टुकड़ा लिए और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा आयोडीन का सॉल्यूशन डाले, तो वो जो ब्राउन कलर का जो सॉल्यूशन था वो ब्रेड पर गिरते ही वहाँ पर अपना कलर चेंज करेगा और वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, क्योंकि उस ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है दोस्तों।
तो यहाँ पर इस तरह से कार्बोहाइड्रेट वाले 2 ऑप्शन हमको निकालना पड़ेगा, जिसमें से ऑप्शन 1 जो है हमारा बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, एक उबला हुआ और मसला हुआ जो आलू होता है उसके अंदर जो है सो कार्बोहाइड्रेट होता है, और दूसरा है अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, यानी कि जो ब्रेड है, ब्रेड का एक टुकड़ा या रोटी का एक टुकड़ा जो होता है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा दोस्तों आपको। तो हमारा इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन बी जो रहेगा 1 और 3, ऑप्शन बी जो रहेगा हमारा ये ऑप्शन सही रहेगा। देखिए यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक पोटैटो है, पोटैटो को लिया गया, उसे कट किया गया, कट करने के बाद उसके ऊपर कुछ ड्रॉप यहाँ पर जो सो आयोडीन के डाले गए। देखिए आप यहाँ पर कलर में भी देख सकते हैं, आपको कलर में भी इंडिकेट किया गया है कि लाइट ब्राउन कलर का यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्राउनिश आपको आयोडीन का सोल्यूशन दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आलू पर डाले उसको तो डार्क ब्लू ब्लैक कलर का वो वहाँ पर हो गया। तो ये एक उसकी पहचान है दोस्तों, हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, द कंपोनेंट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन इज, बड़ी आंत में अवशोषित भोजन के घटक क्या है ये आपको बताना है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी जो बड़ी आंत है इसके अंदर जो हमारे घटक है भोजन के वो क्या है वो बताना है आपको। कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वाटर और ऑप्शन डी है फैट्स। बड़ी आंत में अवशोषित भोजन के घटक, यानी कि कौन से इसमें से घटक जो सो बड़ी आंत के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, अवशोषित होते हैं। तो जो वो मैंने आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रहा था दोस्तों, उसी वक्त बता दिया था मैं आपको कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ साल्ट्स होते हैं और पानी होता है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। हमारे बॉडी के अंदर हर दिन अगर हम एक एवरेज अगर पकड़ के चलें तो 1 से 1.5 लीटर तक का, यानी कि 1 to 1.5 लीटर तक का पानी हमारी बड़ी आंत यानी कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं डेली। तो ये जो कार्य होता है ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि आपके सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये भी यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। देखिए यहाँ पर भी वही बताया गया है कि अगर हम बात करेंगे इस डिस्क्रिप्शन की, तो बड़ी आंत पानी की एक महत्वपूर्ण मात्रा को अवशोषित करती है जो मल में अपशिष्ट को ठोस बनाने में मदद करती है। लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी आमतौर पर प्रतिदिन पुनः अवशोषित होता है, जिससे निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स या साल्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो पानी के साथ साथ सोडियम और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स भी अवशोषित होते हैं, जो शरीर के द्रव्य संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। डिहाइड्रेशंस के लिए वो वहाँ पर जो सो बॉडी से वहाँ पर उसकी हेल्प करते हैं। देखिए विच हेल्प्स मेंटेन टू बॉडीज फ्लूइड बैलेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ, यानी कि पित्त निम्नलिखित के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बाइल की अगर हम बात करेंगे, बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ, ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोटीन, स्टार्च, फैट्स और नन ऑफ दिस, यानी कि प्रोटीन, स्टार्च, वसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ, बाइल किसके डाइजेशन के अंदर, यानी कि जो पित्त है हमारा, बाइल कहाँ से सीक्रेट होता है दोस्तों, बाइल सीक्रेट होता है लीवर से यानी कि यकृत से, और ये स्टोर होता है हमारे गाल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर। और ये किसके डाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है फैट, वो है हमारा फैट, यानी कि जिसे हम वसा कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर भी वही दिया गया है कि पित्त एक पाचन तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा निर्मित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। इसकी प्राथमिक भूमिका वसा के पाचन और अवशोषण में सहायता करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, यानी कि भोजन की जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ने को क्या कहा जाता है। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेकडाउन होना यानी उसको तोड़ना, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है, ए है इंजेक्शन यानी कि अंतग्रहण,
बी है इजेशन यानी कि बायस्राव, सी है एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण, या फिर डी है डाइजेशन यानी कि पाचन। तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों ये रहेगा डाइजेशन। हम कॉम्प्लेक्स घटक को, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को, जटिल घटकों को आसान तरल सब्सटेंस के अंदर, पदार्थों के अंदर उसे हम तोड़ रहे हैं या हमारा डाइजेस्ट सिस्टम तोड़ रहा है, तो उसे हम डाइजेशन का प्रोसेस कहेंगे दोस्तों। इंजेशन यानी कि अंदर लेना, अंतग्रहण जिसे हम कहते हैं, और इजेशन यानी कि बाहर निकालना कोई चीज़ को, तो वो है इजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि भोजन का पाचन तंत्र के किस भाग में शुरू होता है। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, भोजन का पाचन तंत्र के किस भाग में शुरू होता है। ऑप्शन ए है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बी है स्टमक यानी कि पेट, सी है माउथ यानी कि मुंह, और डी है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर हम बात करेंगे डाइजेशन की, तो डाइजेशन भोजन का पाचन तंत्र के किस भाग से शुरू होता है। तो ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दिया था कि हमारे माउथ से यानी कि मुंह से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, द एसिड सिक्रेटेड इन द स्टमक इज, पेट में स्रावित होने वाला अम्ल है, कौन सा है वो आपको बताना है। ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी है सल्फ्यूरिक एसिड, सी है फॉस्फोरिक एसिड, या फिर डी है नाइट्रिक एसिड। देखिए मैंने आपको शुरू में आपको कहा था कि अगर आप उस इमेज को, अगर पहली जो इमेज मैंने आपको बताया था उस इमेज को अगर आप अच्छे से समझेंगे, जब मैंने बताया था, तो वहाँ पर ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देखिएगा। एसिड सिक्रेटेड इन द स्टमक, पेट में स्रावित होने वाला अम्ल कौन सा है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन ए, यानी कि HCl। हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जो हमारे स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से जो स्रावित होने वाला जो लिक्विड है या एसिड है, वो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शंस, यानी कि निम्नलिखित में से दांतों का कौन सा जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है। देखिए हमारे मुंह के अंदर जो दांत होते हैं 32 टीथ्स होते हैं। अपर जॉ के अंदर, ऊपरी जबड़े के अंदर हमारे 16, और निचले जबड़े के अंदर यानी कि लोअर जॉ के अंदर 16 होते हैं। इस तरह से 32 दांत होते हैं हमारे मुंह के अंदर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से दांतों का कौन सा जोड़ा संरचना में, उसकी बनावट, उसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग है लेकिन काम दोनों का एक ही है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, केनाइन एंड इंसीजर्स। अब इंसीजर्स और केनाइन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमारे जो फ्रंट वाले जो दांत होते हैं ये वाले, इसे हम कहेंगे इंसीजर्स, और साइड में जो 2 नोकीले दांत अगर आप देखेंगे तो वो होते हैं हमारे केनाइन। उसके बाद आते हैं हमारे प्री मोलार्स, फिर लास्ट में आते हैं हमारे मोलार्स टीथ, जिसे हम दाढ़ कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों ये रहेगा बी, यानी कि दाढ़ और प्री मोलार, मोलार और प्री मोलार्स। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं इस इमेज के थ्रू दोस्तों। देखिए इस इमेज में क्या बताया गया है, ये है हमारे इंसीजर्स, यानी कि ये जो फ्रंट के जो 4 दांत आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये है इंसीजर्स। जिस तरह से ऊपर है इसी तरह से नीचे भी रहेंगे, निचले जबड़े में भी रहेंगे ये इसी तरह से अगर हम बात करेंगे, ये वाला है केनाइन, यहाँ पर एक नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक, इसी तरह से नीचे साइड भी रहेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्री मोलार्स, ये जो है हमारे ये प्री मोलार्स, ये 2 इस साइड में 2 रहेंगे। अब ये प्री मोलार्स और ये मोलार्स टीथ जो होते हैं हमारे, जिसे हम दाढ़ कहते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों की बनावट दोस्तों अलग होती है। लेकिन अगर हम इसके काम की बात करेंगे तो दोनों का काम क्या है, किसी भी भोजन को, हमारे खाने को चबाना। तो स्ट्रक्चर दोनों का अलग है लेकिन काम दोनों का एक ही है। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो इंसीजर्स हो गए 8, केनाइन हो गए 4 सॉरी, देखिएगा यहाँ पर
ये इंसिजर्स यहाँ पर 4, नीचे 4 इसी तरह से रहेंगे। 2 इंसिजर्स, एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 ऊपर साइड 2 नीचे साइड। यहाँ पर प्री मोलार्स आपको 2 दिखेंगे, इधर प्री मोलार्स 2 दिखेंगे, 2 और 2 4 यहाँ पर, तो लोअर जबड़े में भी 4 प्री मोलार्स रहेंगे। और यहाँ पर 3 मोलार्स, यहाँ पर 3 मोलार्स, 3 और 3 6, तो इसी तरह से 6 नीचे रहेंगे। इस तरह से 16 और 16 32 दांत हमारे अंदर जबड़े में होते हैं दोस्तों। अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, रीड केयरफुली द टर्म गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शंस। यानी कि नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन अंगों का सही संयोजन है जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं। देखिए, कोई पाचन कार्य नहीं करते वो आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन के अंदर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसके अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में अगर आप बात करेंगे, बक्कल कैविटी, यानी कि जो हमारा ओरल कैविटी है, जो माउथ है, उसकी बात कर रहा है बक्कल कैविटी। तो यहाँ पर हमारे पाचन तंत्र, पाचन कार्य होता है। यहाँ पर डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे बक्कल कैविटी में, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पर होता है दोस्तों। ईसोफेगस में कोई हमारा डाइजेशन नहीं होता और रेक्टम के अंदर कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। लेकिन ऑप्शन 1 तो यहाँ पर आ गया है कि बक्कल कैविटी में डाइजेशन होता है। हमें बताना है वो ग्रुप, वो समूह यहाँ पर जहाँ पर कोई पाचन कार्य नहीं होता है। ईसोफेगस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, कोई पाचन कार्य नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी जो है, यहाँ पर भी कोई कार्य नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने के बाद डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हाँ, यहाँ पर आपका सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होगा, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स या साल्ट्स है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन डाइजेशन का कोई प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगा। और इसी तरह से रेक्टम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोई डाइजेशन का कार्य नहीं होता। तो हमारा राइट ऑप्शन भी यही रहेगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो रहेगा हमारा, ये हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ अमीबा हेल्प्स टू इंजेस्ट फूड, हाउएवर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन हेल्प्स टू। मतलब अमीबा की उंगली जैसी वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है, हालांकि मानव आंत की उंगली जैसी वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है। वो कौन सी आपको यहाँ पर बताना है, या फिर वो क्या काम करती है वो आपको बताना है। जैसे अमीबा के अंदर जो फॉल्स फीट होते हैं दोस्तों, फॉल्स फीट होते हैं, वो जाते हैं अपने जो फूड होता है उसको इंजेक्ट कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। इसी तरह से ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो वहाँ पर भी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। हमारी जिस तरह से उंगलियाँ होती है, उंगलियों की तरह वहाँ पर भी आपको बारीक बारीक फिंगर्स लाइक वहाँ पर शेप्स नज़र आएंगे। तो वो शेप्स का भी काम वहाँ पर एब्जॉर्प्शन करना है या फिर अवशोषित करना है। तो हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब वहाँ से जो भोजन से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करते हैं, जिसे हम विलीज कहते हैं दोस्तों। और विलीज जो होते हैं, वो विलीज हमारे खाने को, हमारे भोजन के अंदर से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और जो मिनरल्स मिलते हैं उसको अवशोषित करते हैं, उसे ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी तक, बॉडी के सेल्स तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा इसका राइट ऑप्शन देखिए, डाइजेस्ट द फैटी फूड सब्सटेंस, गलत है। मेक द फूड सॉल्यूबल, यानी कि भोजन को घुलनशील बनाना, ये भी गलत है। ऑब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं, ये पचे हुए भोजन को अवशोषित करने का काम यहाँ पर करते हैं दोस्तों, जिसे हम विलीज कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम कट करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे दोस्तों, तो इस तरह से नज़र आएंगी ये स्मॉल इंटेस्टाइन, एक पाइप की तरह। अब इस पाइप की तरह जो नज़र आ रही है, तो यहाँ पर जो होते हैं अंदर साइड, इसकी जो इंटरनल वॉल है, अंदर की उसकी जो दीवार है उसकी, वहाँ पर आपको इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा और कट करके फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये एक फिंगर लाइक ऐसा प्रोजेक्शन दिखेगा, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर यहाँ पर वेन्स और नर्व्स वहाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, आर्टरीज और वेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं दोस्त। तो यहाँ से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर आ गया आपका भोजन यहाँ पर आने के बाद एब्जॉर्ब होगा। यहाँ से जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के ज़रिए से इसके अंदर ब्लड के थ्रू ये हमारे पूरी बॉडी में जाएंगे।
और इसके अंदर माइक्रोविलीज होते हैं, विलीज के अंदर होते हैं माइक्रोविलीज। अब इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के इतने से पार्ट को अगर आप फिर से अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इस तरह से नज़र आएगा दोस्तों। विलीज के अंदर भी माइक्रोविलीज होती है। तो ये होता है हमारा इंटेस्टाइन का अंदर का कार्य, जो जिस तरह से हमारा जो भोजन है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स होते हैं वो वहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ फीडर्स प्राइमरीली कंज्यूम प्लांट्स। क्या कह रहा है कि किस प्रकार के फीडर मुख्यतः पौधों का उपभोग करते हैं। तो इसके पहले जब हमने प्लांट्स या फिर फूड का जो चैप्टर लिए थे वहाँ पर भी आपको मैंने बताया था कि जो हर्बीवोरस होते हैं दोस्तों, जिसे हम हर्बीवोरस या शाकाहारी कहते हैं, तो शाकाहारी जो होते हैं, हर्बीवोरस जो होते हैं, ये प्लांट्स कंज्यूम करते हैं या फिर पौधों को खाते हैं, तो इसे हम कहते हैं हर्बीवोरस। कार्निवोरस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो कार्निवोरस हम कहेंगे जो एनिमल्स को खाते हैं, जो जानवरों को खाते हैं, जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, उसे हम कहेंगे कार्निवोरस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज़ द टर्म फॉर एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि उन जानवरों को क्या कहते हैं जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। देखिए मैंने आपको अभी कहा कि हर्बीवोरस हम किसे कहेंगे, जो प्लांट्स खाते हैं, जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, यानी कि जो शाकाहारी है उसे हम कहेंगे हर्बीवोरस, और जो मांसाहारी है उसे हम कहेंगे कार्निवोरस, यानी कि जो अदर एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। अब ओमनीवोरस हम किसे कहेंगे दोस्तों, जैसे कि हम लोग, हम इंसान, हम ह्यूमन बींग्स जो है ये ओमनीवोरस है। हम पेड़ पौधे भी खाते हैं और हम मांस मच्छी भी खाते हैं। तो इंसान जो होता है दोस्तों ये मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, तो इसे हम कहेंगे सर्वाहारी, ओमनीवोरस इसे हम कहेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो रहेगा हमारा ये राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइबर इन एन एनिमल्स डाइट। पशु के आहार में, क्या कह रहा है, पशु के आहार में फाइबर की क्या भूमिका है, आपको ये बताना है। फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं दोस्तों, तो फाइबर की क्या भूमिका है एनिमल्स डाइट के अंदर, वो बताइए। ऑप्शन ए है प्रोवाइड्स एनर्जी, यानी कि ऊर्जा प्रदान करना, एड्स इन डाइजेशन, पाचन में सहायता करना, बिल्ड्स मसल्स, मांसपेशियों का निर्माण करना, या फिर स्टोर फैट्स, वसा संग्रहित करना। तो देखिए फाइबर्स की जब भी बात आती है, रफेज की जब भी बात आती है, तो हमारा जो आंसर रहेगा दोस्तों एड्स इन डाइजेशन, यानी कि हमारे पाचन में सहायता करता है। हमारा जो गट होता है उसे हेल्दी रखने के अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो रहेगा ये हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन था, और जल्दी हम PYQs की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ से हमारे लेक्चर भी कंटिन्यू रहते होंगे, और जो हमें यहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहता है वो इस वाले टर्म को सर्च करके या फिर टेलीग्राम की लिंक मैं जो सो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पर से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।